गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि अंतिम तारीख निकल चुकी है, जिन भाइयों के सत्यापन रह गए हैं उनके लिए चिंता है कि आखिरकार सत्यापन की दिनांक में वृद्धि क्यों नहीं हुई। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अतिथि शिक्षक रह गए हैं उन्होंने समग्र में करेक्शन कराया था। अब समग्र की जो पोर्टल है वो 4-5 दिन के लिए बंद है। हालांकि कल ही बहुत से भाइयों के सत्यापन हो जाते, लेकिन समग्र पोर्टल की वजह से अतिथि शिक्षक वंचित रह गए हैं। अब उनका सत्यापन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर बहुत से भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दिनांक में वृद्धि होगी, क्योंकि जो रह गए हैं उनके लिए फिर से लोक शिक्षण संचालनालय दिनांक में वृद्धि करेगा। लेकिन यहां पर एक अपडेट है, जो उमंग सिंगार हैं वो क्या कह रहे हैं यहां पर आप देखिए। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उमंग सिंगार ये मध्य प्रदेश सरकार है या शोषक, यह शायद पहली बार महसूस किया गया है कि कोई सरकार जनता की पोषक के बजाय शोषक भी हो सकती है। नतीजा ये हुआ है कि वर्षों से बच्चों की नैतिक शिक्षा देने वाला छिंदवाड़ा जिले का एक अतिथि शिक्षक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस दर्दनाक घटना से उस शिक्षक के परिवार पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वर्षों से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक पर नौकरी जाने का दर्द इतना विकट है कि उसकी कल्पना वही कर सकता है जो यह भोगता है। मेरी गुजारिश है कि कोई भी अतिथि शिक्षक छिंदवाड़ा के साथी की तरह निराश ना हो। मैं प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक के साथ खड़ा हूं। हम इस शोषक सरकार को आपकी मांगे मानने के लिए मजबूर कर देंगे। और सीएम साहब, जब कभी फुर्सत मिले तो एमपी के अतिथि शिक्षकों की सुध लीजिए, जो वर्षों से दूसरों का भविष्य संवार रहे हैं। उनका अपना भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है। तो यहाँ पर जो उमंग सिंगार हैं उन्होंने आवाज उठाई है। आखिरकार जैसा कि महापंचायत में घोषणाएं भी हुई थी कि अब अनुबंध होगा और 50% आरक्षण और गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा, इन सभी को लेकर अभी तक कोई भी आदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से जारी नहीं किए हैं। अब यहां पर 30 अप्रैल से सेवाएं समाप्त हैं और अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर 1 मई से लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है। उसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अब यहां पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 की बात करते हैं, वो तो ठीक ठाक चल ही रहा है, लेकिन eKYC जैसे हम समग्र की जो पोर्टल होती है वो नहीं चल रही है और उस पर कुछ अपडेशन हो रहा है, तो वो 4-5 दिन के लिए बंद है। अब जिन भाइयों ने करेक्शन कराया है वो eKYC अनलॉक करके सत्यापन करना चाहते हैं, लेकिन दिनांक में वृद्धि नहीं हुई है। अब यहां पर दिनांक में वृद्धि होगी, लेकिन इसके लिए eKYC यानी समग्र पोर्टल का चलना जरूरी है। तो जिन भाइयों के अभी स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुए हैं वो निराश ना हो, जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, वंचित कोई भी नहीं रहेगा। और पूरे मई तक यह काम चलेगा और जून में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो उसमें भी पूरा जून लग जाएगा मित्रों। जैसा कि 1 मई से आदेश आया था एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लेकर, अब भर्ती को लेकर एक आदेश आएगा, उसमें भी क्या प्रोसेस होगी, 3 चरण में भर्ती होगी मित्रों। और नए रजिस्ट्रेशन फिर करा के रखे हैं लोक शिक्षण संचालनालय ने। तो बहुत से भाइयों का कहना है कि नए रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए हैं, हालांकि पुराने ही 13-14 लाख हैं, तो फिर नए की क्या जरूरत है। तो जो भी भाई बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं कि सर दिनांक में वृद्धि, दिनांक में वृद्धि, तो मैं आपको बताना चाहता हूं समग्र पोर्टल की जो साइट है वो नहीं चल रही है। उसमें कुछ इशू है, टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से अतिथि शिक्षकों के नाम में करेक्शन नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से उनके सत्यापन रोका हुआ है। तो कल तक सत्यापन हुए थे, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए डीपीआई में फिर से मांग की जा रही है कि दिनांक में वृद्धि होगी। अगर 2-3 दिन के लिए दिनांक में वृद्धि हो भी जाती है मित्रों, तो फिर जो समग्र की साइट है वो नहीं चल रही है, इसलिए पहले समग्र की साइट चालू हो, इसके बाद में लोक शिक्षण संचालनालय से जो सत्यापन की दिनांक है वो तो वृद्धि हो ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप चिंता ना करें, आपके लिए लगातार कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।